नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। खबर बरेली से है, जहां उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान आज सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू हुई। इस दौरान उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और सरकारी योजनाओं पर विस्तार से बात की। डॉक्टर चौहान ने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें महिलाओं को आगे बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही हैं। उन्होंने बताया कि भारत सरकार की योजनाएं महिलाओं को आर्थिक मजबूती देने के साथ साथ स्वदेशी उत्पादों को भी बढ़ावा दे रही हैं। उन्होंने कहा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी योजनाएं ग्रामीण और शहरी दोनों स्तरों पर महिलाओं को सशक्त बना रही हैं। अब महिलाएं अपने हुनर से घर परिवार के साथ साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर रही हैं। प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर बबीता सिंह चौहान ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पूरी सख्ती से लागू है। उन्होंने कहा कि आज अपराध घरों के भीतर हो सकता है, लेकिन सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर कानून व्यवस्था मजबूत है। प्रदेश अब सुरक्षित हाथों में है। उन्होंने सभी महिलाओं से अपील की है कि वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं, आत्मनिर्भर बने और स्वदेशी उत्पादों को अपनाकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। कहते हैं कि यूपी में महिला अपराध सबसे ज्यादा है, यहाँ बेटियां सुरक्षित नहीं है, आप क्या कहेंगे? आप ये बताइए कि अखिलेश जी कहते हैं, आप कहते हैं? अगर आंकड़े देखेंगे तो आप बिल्कुल नहीं कह सकते इस बात को। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि देखिए, विपक्ष का काम है बातें करना। मैं हमेशा से कह रही हूँ और अभी भी कह रही हूँ कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर यहाँ काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अगर महिला अपराधों की बात करता है तो वो बिल्कुल नाइंसाफी वाली बात है। आज सड़क का क्राइम आप देखेंगे कि रोड पर बिल्कुल एक रत्ती क्राइम नहीं है, कहीं भी आप कोई भी क्राइम नहीं बता सकते। और रहा सवाल जो भी क्राइम है, मैं ऐसा नहीं कह रही कि बिल्कुल क्राइम नहीं हो रहा, लेकिन जो क्राइम हो रहा है वो यहाँ घरों के अंदर क्राइम हो रहा है। तो क्योंकि घरों के अंदर जाके ना आप देख सकते हैं, ना मैं देख सकती हूँ, ना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी देख सकते हैं। लेकिन रहा सवाल सड़कों के क्राइम का या रोड क्राइम का, कि बच्चियों को, बेटियों को घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था। अखिलेश जी के टाइम की बात अगर की जाए तो कोई क्या बहन बेटी घर बाहर सुरक्षित थी? मैं कहती हूँ बहन बेटियों की बात छोड़िए, घर के पुरुष भी सुरक्षित नहीं थे। उनको भी धर पकड़ लिया जाता था, फिर फिरौती मांगी जाती थी करोड़ों करोड़ों रुपए की। आज मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर बहन बेटियां, हमारी बच्चियां स्कूल जाती हैं, नौकरी करने जाती हैं, घर में जाए, दिन में जाए, रात में जाए, कभी भी जाए, किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि बाबा का क्या निर्देश है यहाँ। देखिए, जब मैं पहले आई थी तो मैं उन लोगों से मिली थी, और ये तो मैं आपको बताऊंगी क्योंकि इस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के हिसाब से भी आप देख रहे हैं कि बहुत ही प्रमोट किया जा रहा है हर जिले के किसी भी काम उसको। तो निश्चित रूप से जहाँ महिला, देखिए मैं हर चीज के पीछे महिलाओं का योगदान इसलिए मानती हूँ कि कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी घर की चीजें हैं, जैसे बैत का भी काम है, चाहे यहाँ उसका कढ़ाई वढ़ाई का काम होता है या जो भी होता है, उसमें घर में बैठ के महिलाएं करती हैं। भले ही प्रचार प्रसार के लिए और व्यापार के लिए पुरुष जाते हैं, लेकिन उसमें जो मेन रोल होता है वो महिलाओं का होता है, क्योंकि घर में बैठ के करती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी, वो तो एक प्रोसीजर है, आता ही रहता है। और अभी भी आ गया, अभी मैं जिले में भी बात करके आई हूँ, वहां भी सब है। और हमारी ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये है कि वो आंगनबाड़ियों के थ्रू हो, उन्हें अवेयर करने के थ्रू हो, या जैसे भी हम उनको जागरूक कर सकते हैं वैसे ही हर महिला को हम कोशिश करते हैं कि समूह से कनेक्ट हो और उनका थोड़ा सा, उनको अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने में उनका कुछ थोड़ी सी आमदनी का जरिया वहां पर। उस पर आप किस तरह से काम कर रहे हैं? देखिए, मैं तो ये भी नहीं कहूंगी कि सुनवाई नहीं होती, क्योंकि आप मेरा अगर रिकॉर्ड देखना चाहेंगे तो, क्योंकि घरेलू हिंसा के मेरे पास भी आते हैं और उसमें 100% निस्तारण मेरे यहाँ हो रहे हैं। अगर महिला आयोग की बात करूं तो आज की डेट में 100% निस्तारण सारी एप्लीकेशंस का है। अगर मेरे यहाँ कोई केस पेंडिंग है तो वो है या तो वो कोर्ट में चल रहे होंगे, न्यायालय में चल रहे होंगे, या फिर उनमें इन्वेस्टिगेशन हो रहा होगा। बाकी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं ये कहूँ कि नहीं सुन रही। ये अब पुरानी बातें हो गई कि पिछले कुछ टाइमों में ऐसा होता था कि पुलिस नहीं सुन रही है या कुछ नहीं सुन रही है। आप तो देख रहे हैं कि पुलिस कितना साथ दे रही है, पुलिस कितनी अवेयर है, कि मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई अपराधी बच पा रहा है या कहीं कुछ। पुलिस की ही तो देन है। तो और महिलाओं की जहां तक बात है तो महिलाओं की पूरी सुनी जा रही है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि जो नहीं। प्रदेश में कितना आंकड़ा गिरा है मैडम? 100% आंकड़ा गिरा है, कुछ भी अब है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। अभी आपने देखा होगा, पिछला रिकॉर्ड आया था तो 98.9 का कुछ समाधान था, जो कि जिनमें केसों का निस्तारण किया गया है। तो ये मैं अपने आधार पे नहीं कह रही, मैं सर्वे के आधार पे कह रही हूँ। तो जब इतना निस्तारण हो गया, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी है। 25 करोड़ में अगर बात की जाए तो 12.5 करोड़ आबादी महिलाओं की है। तो निश्चित रूप से मैं ये तो नहीं कहूंगी कि बिल्कुल ही क्राइम नहीं होगा, 1% भी होगा, लेकिन उसका निस्तारण भी होगा। पर लोगों में खौफ भी बहुत है। क्राइम या क्राइम के रास्ते पे चलने से पहले, क्राइम के बारे में सोचने से पहले, मैं कहती हूँ या तो विक्षिप्त मानसिकता के लोग हैं जो क्राइम को अंजाम दे रहे हैं, या उनको समझ नहीं है कि हम अगर इस क्राइम को कर देंगे तो हमारा अंजाम क्या होगा।